आज की इस वीडियो में हम लोग विजुअल बेसिक के एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट MDI के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम MDI की। सबसे पहले MDI होता क्या है ये देखते हैं। MDI स्टैंड्स फॉर मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। बेसिकली विजुअल बेसिक में जब हम किसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं तो उस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने में हमें नंबर ऑफ़ फॉर्म्स यूज़ करते हैं और जिसमें हम हर एक फॉर्म को सेपरेटली अलग स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं, उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और मिनिमाइज़ कर सकते हैं सेपरेटली। लेकिन MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस यूज़ करके हम इन सब फॉर्म को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये क्या है? MDI हमारा एक दूसरा क्लास है फॉर्म ऑब्जेक्ट का, जो हमें ये परमिशन देता है कि हम विद इन पेरेंट कंटेनर विंडो मल्टीपल फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि इन एन MDI application there is one container form called an MDI form that provide a main workspace that can contain child form। मीन्स हुआ क्या कि MDI जो है हमारा एक पेरेंट कंटेनर कहलाता है, जो हमें वर्क स्पेस प्रोवाइड कराता है जहाँ पर हम चाइल्ड फॉर्म मतलब जो दूसरे फॉर्म होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ये क्या है? बेस्ट एग्जांपल हैं MDI के। जहाँ पर आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो वो क्या होता है, एक मेन कंटेनर होती है हमारी फाइल, और उस फाइल के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। ऐसे ही आप एक्सेल को समझ सकते हो। एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में एक वर्कबुक होती है जो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कहलाती है। तो वहाँ पर वर्कशीट क्या है? वो चाइल्ड विंडो है, और वर्कबुक क्या है? हमारी एक पेरेंट विंडो है। तो मेनली कहने का मतलब ये है कि MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस ये एप्लीकेशन हमें एक ऐसा वर्क स्पेस प्रोवाइड कराता है जहाँ पर हम मल्टीपल फॉर्म को एक जगह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा MDI का डेफिनीशन। अब नेक्स्ट है कि प्रोसीजर टू क्रिएट मेन्यू इन विजुअल बेसिक। आप विजुअल बेसिक में मेन्यूज़ कैसे क्रिएट करोगे, तो देखते हैं आगे। इसमें कह रहे हैं मेन्यूज़ रिप्रेजेंट अनदर इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ कंपोनेंट ऑफ यूज़र इंटरफेस। मतलब किसी भी एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हो तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़र इंटरफेस होता है वो होता है मेन्यू, जहाँ से हम अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग मेन्यू का यूज़ करते हैं। जैसे हमें फ़ाइल ओपन करनी है तो फाइल मेन्यू में ये ऑप्शन मिलेगा। हमें न्यू फाइल लेनी है, फाइल को सेव करना है, तो ये सारों का कलेक्शन फाइल मेन्यू में रहता है। आगे कह रहा है कंप्लीटिंग एंड इन सम केस रिप्लेसिंग। अब कह रहा है मेन्यूज़ दैट कंटेन सब मेन्यूज़ आर यूजली कॉल्ड हायरार्किकल मेन्यूज़। मतलब जब एक मेन्यू के अंदर एक और मेन्यू यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं हायरार्किकल मेन्यूज़। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट्स पर विज़िट किया होगा जिसमें देखा होगा कि एक मेन मेन्यू होता है, फिर उसके अंदर सब मेन्यू निकलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये ड्रॉप डाउन कह रहा है टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक द मेन्यू एडिटर अवेलेबल बाय टूल बार। मतलब हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए क्या है, टूल बार में एक मेन्यू एडिटर होता है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं।
कह रहा इन विजुअल बेसिक मेन्यूज आर क्रिएटेड बाय सिलेक्टिंग अ फॉर्म वन दैट होस्ट द मेन्यू अपीयर एट द टॉप। मेन्यू हमेशा कहाँ यूज होते दिखते हैं, कह रहा मेन्यूज अपीयर एट द टॉप ऑफ फॉर्म विंडो। जैसे ये हमारे देख सकते हो यहाँ पर ये हमारे सारे मेन्यू शो हो रहे हैं। अब इनको कैसे आप कैसे आप क्रिएट करोगे मेन्यू एमडीआई फॉर्म में। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर इन्हें दे रखा है वी विल क्रिएट अ मेन्यू यूजिंग एन एमडीआई फॉर्म, मतलब हम मेन्यू क्रिएट करेंगे मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस का यूज़ करके। तो सबसे पहले हमें क्या है कह रहा सेलेक्ट ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम द फाइल मेन्यू, मतलब आप क्या करोगे अपने जो प्रोजेक्ट आपने ओपन किया हुआ है उसका फाइल मेन्यू ओपन करोगे। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे सिलेक्ट mdl.bb फ्रॉम द ओपन प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स से ओपन करोगे। फिर सेकंड आप मेन्यू बार पे जाके टूल्स मेन्यू, वहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे ऑन द फॉर्म एंड मेन्यू एडिटर पॉपअप मेन्यू, फिर वहाँ पर आपको ये पॉपअप मेन्यू आपको दिखेगा। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ से आप एंटर करोगे फाइल इन कैप्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद जो आप उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या है ऑल्ट की यूज़ करोगे। फिर आप उसकी नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा कि हम एंटर मेन्यू फाइल करेंगे, नेम प्रॉपर्टी, प्रेस एंटर की, रिपीट स्टेप, भाई ये सारी चीज़ हमारी हर एक मेन्यू को बनाने के लिए स्टेप्स रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, अब मेन्यू एडिटर में क्या क्या कैप्शन होते हैं वो यहाँ पर इन्हें बताए हैं। जैसे सबसे पहले ऑप्शंस जो होते हैं, पहला है कैप्शन। तो कैप्शन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल नेम हमारा कैप्शन कहलाता है, जो हमें स्क्रीन पर शो होता है। जैसे ये फाइल शो हो रहा है, एडिट शो हो रहा है, व्यू शो हो रहा है, हो सकता है इसका बैकग्राउंड में नाम कुछ और हो, लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ हो रही है। तो जो सामने यूज़र इंटरफेस में हमें जो टेक्स्ट शो होता है, नाम शो होता है, वो चीज़ कहलाती है हमारी कैप्शन। उसके बाद नेम, ये प्रॉपर्टी हमें क्या करती है कि मेन्यू का आइटम कोड उसकी हमें ज़रूरत थी, और इसके लिए हमें क्या ज़रूरत होता है कि ऑल मेन्यू आइटम्स की प्रॉपर्टी कह रहा ईच मेन्यू कंट्रोल मस्ट हैव नेम दैट विल बी यूज टू रेफर इन कोड विद दिस कंट्रोल अनलाइक अदर कंट्रोल। विजुअल बेसिक डज नॉट गिव मेन्यू आइटम डिफ़ॉल्ट नेम, इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट नेम नहीं होता, आप अपने उसको दोगे। फिर है उसके बाद इंडेक्स, कह रहा इफ़ द मेन्यू आइटम इज़ पार्ट ऑफ कंट्रोल एरे, मतलब अगर आपने कोई एरे लिया हुआ है तो इंडेक्स यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एरे एलिमेंट्स को। उसके बाद शॉर्टकट, कह रहा विद दिस प्रॉपर्टी वी कैन डिफाइन शॉर्टकट की। जैसे आप लोग देखते हैं कि हम नॉर्मल किसी भी एप्लीकेशन पे जो मेन्यूज़ होते हैं उनको हम शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हैं। तो आप शॉर्टकट प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन का यूज़ करके शॉर्टकट की अलाउ कर सकते हो, जो यूज़र इसको यूज़ करेगा। कह रहा एनी स्ट्रोक की बाई पासिंग द मेन्यू सिस्टम एंटायरली। हेल्प कंटेक्स्ट आईडी, कह रहा दिस प्रॉपर्टी सेट अ कॉन्टेक्स्ट आईडी दैट कैन बी यूज्ड इन कंजक्शन विद कस्टम हेल्प टू प्रोवाइड कंटेंट सेंसिटिव हेल्प ओवर एप्लीकेशन। निगोटेबल पोजीशन, कह रहा इफ़ अवर एप्लीकेशन हैज़ लिंक और एम्बेडेड ऑब्जेक्ट दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइन इट एंड हाउ दिस मेन्यू आइटम इज डिस्प्ले वाइल लिंक। मतलब निगोटेबल पोजीशन मतलब जैसे आपने किसी अपने जो फॉर्म एमडीआई एप्लीकेशन फॉर्म जो बना रहे हो उसमें अगर आपने किसी एम्बेडेड लिंक ऑब्जेक्ट को लिंक किया है, जैसे कोई इमेजेस वगैरह, तो वो डिस्प्ले कैसी होगी जब आप उस पर लिंक पे क्लिक करोगे। उसके बाद आता है चेक, यहाँ पर चेक्ड क्या है, कह रहा अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो इसमें क्या है, कह रहा इफ़ दिस प्रॉपर्टी इज़ ट्रू अ चेक मार्क अपीयर्स टू द लेफ्ट मेन्यू आइटम कैप्शन टू इंडिकेट। अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट जैसे सेट कर रखा है कि ये वाला मेन्यू उस पर मार्क रहे तो आप उसको चेक कर दो। इनेबल, कह रहा अगर इनेबल मीन्स आप जो भी चीज़ उसमें पर्टिकुलर आप उस टाइम पे इसको देख करना चाहते हो, कह रहा दिस प्रॉपर्टी कैन बी सेट टू फॉल्स इफ़ इट्स एसोसिएट एक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब आपने जो टाइम सेट किया हुआ है उस टाइम पे अगर आप उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो वो क्या करता है, उसको फॉल्स दे देता है।
विजिबल, आप क्या शो करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन पे क्या नहीं, ये यहाँ से विजिबल करा। दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइन वेदर द मेन्यू आइटम कैन बी सीन, आवर एप्लीकेशन में है मेन्यू आइटम दैट शुड बी इन सर्टेन टाइम्स। मतलब देखा होगा कि हमारी जो एप्लीकेशन होती है उसमें कुछ मेन्यू कुछ टाइम पे दिखते हैं, अदरवाइज सभी समय नहीं दिखते। तो आप उनको किस टाइम पे विजिबल करना चाहते हो, ये चीज़ के लिए यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा विंडो लिस्ट। विंडो लिस्ट में कह रहा है इफ़ अवर मेन्यू इज़ ऑन MDI फॉर्म, अगर हमारे मेन्यू MDI फॉर्म पे हैं तो दिस प्रॉपर्टी टॉप लेवल मेन्यू कंट्रोल अपेंडेड डायनामिक। अब हम उसको डायनामिकली मतलब आप जोड़ सकते हैं किसी भी समय। अपडेट लिस्ट ऑफ एनी एक्टिव MDI चाइल्ड विंडो टू मेन्यू ऑटोमेटिकली। कह रहा द फर्स्ट मेन्यू हेडिंग इज हाईलाइटेड, द कैप्शन इज कॉन्टिनेंट एंड द नेम इज मेन्यू कंटिनेंट्स, द प्रीफर मेन्यू टू आइडेंटिफाई द मेन्यू आइटम, नेम डज नॉट अपीयर ऑन द स्क्रीन। जो हम नाम वहाँ पर देते हैं वो से नहीं होगा, क्या शो होगा, कैप्शन। तो नेम डज नॉट अपीयर ऑन BB स्क्रीन, रिसीव मेन्यू फ्रॉम आइडेंटिफाइड इन BB। तो ये था आज के हमारे इस क्लास का टॉपिक, MDI फॉर्म क्या होता है और कैसे आप मेन्यू क्रिएट करोगे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।